श्रीकांत जी, जिस तरह से सना मलिका सदन में यूसीसी के दौरान चर्चा के दौरान उनका स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान कुरान को जो है इम्प्लीमेंट करता है, फॉलो करता है, मुसलमान भी कुरान को फॉलो करता है और कुरान से होना चाहिए, संविधान के बजाय कुरान का उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या इस्लामिक कानून से देश चलेगा? सना मलिक ने एक बार पाकिस्तान जाके देख ही लेना चाहिए। पाकिस्तान में तो कुरान के हिसाब से चल रहा है, तो जाके देखिए ना पाकिस्तान में कैसा चल रहा है उनका। तो मेरी तो उनको आह्वान करना हूं, जाओ एक बार पाकिस्तान, जहां कुरान के हिसाब से चल रहा है ना पाकिस्तान, वहां क्या महिलाओं के हाल है, क्या युवाओं के हाल है, समाज में उनकी क्या हालत बन चुकी है। और सना ये कह रही है क्योंकि हिंदुस्तान में 80% हिंदू है। मुंबई के हाउस में कहना क्योंकि यहां हम ज्यादा है, इसलिए डेमोक्रेसी का वातावरण है, इसलिए हेल्दीनेस है। यदि सना मलिक पाकिस्तान में जाकर ये कह के बता दे कि हिंदुस्तान के अंदर में कई अच्छे कानून चलते हैं, वो पाकिस्तान में चला है हिम्मत उनकी जाने की? वहां जाने की हिम्मत नहीं करती। केवल सना नहीं, इस प्रकार की बात हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी करेगा तो उसको करारा जवाब दिया जाएगा। लेकिन इसी को लेकर जो विपक्षी नेता है वो कह रही कि देवयानी फरांदी जी, उन्होंने तो पाकिस्तान का गुणगान गाया। वो तो कह रही थी कि पाकिस्तान में सिर्फ 1% रेशो है, उससे ज्यादा रेशो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में बुरी हालत है, तो पाकिस्तान का गुणगान गा रही है और पाकिस्तान को बीजेपी अपनी सहूलियत से इस्तेमाल करती है। देखो, पाकिस्तान की हालत क्या है ये सारे विश्व को मालूम है, सारे दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान किस टाइप के परिस्थिति से गुजर रहा है। सना ने समझने की आवश्यकता है, यदि हिंदुस्तान के अंदर में यदि राजनीति में उसको चलना है तो पाकिस्तान की ऐसी बातें यदि कोट करते चले जाएगी तो जितना कितना समर्थन मिला है वो भी चला जाएगा। ये सहयोगी पार्टी है एनसीपी, उनकी वो विधायक है, माफी की मांग करेंगे उनके सदन के अंदर या बाहर? देखो, वो कौन से पार्टी से है ये सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव यदि इस प्रकार की बात करती है तो सहन नहीं किया जाएगा। दूसरी बात की एमवीए की कल बैठक हुई, उसमें 23 विधायक जो है कुल मिलाकर एमएलए और एमएलसी अनुपस्थित रहे। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया कि क्या हम यूनाइट है? शरद पवार जी भी नहीं आए। देखो, मेरे लिए तो ये कोई न्यूज नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जो हालत है, इट्स ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उनमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें कोई कमिटमेंट नहीं है, उनमें कोई कन्विक्शन नहीं है। ये जो हालत उनकी बन चुकी है, इसकी एकमात्र वजह है कि सब लोगों को मालूम है कि महाराष्ट्र के जनता ने उनको हर जगह से नकारा है। कांग्रेस को लगता है कि हम फिट चुके हैं क्योंकि हम पवार जी के साथ में हैं। पवार साहब को लगता है कि हम फिट चुके हैं, हम सेना के साथ में। उद्धव साहब तो कल बात ही कर चुके हैं कि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है करके। ये फिटी हुई दुकान है साहब, क्योंकि जनता का पूरा जनाधार खो चुके हैं, इसलिए ये स्वाभाविकता से और ज्यादा नीचे गिरते जाएंगे। हमने 17 सीट जो जीते हैं वो किनके जीते हैं? कॉमन जनप्रतिनिधि ने हमको वोट किया है और उनको मालूम है कि महाविकास आघाड़ी का जनाधार टूट चुका है। इनकी हालत इससे भी गंभीर होने वाली है। यस, थैंक यू श्रीकांत जी। तो ये थे श्रीकांत भारतीय, बीजेपी के नेता। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।